जाहिद वट्टू उकाड़ा से। जाहिद वट्टू उकाड़ा से हमारे मिसरे कशीर का दूसरा मिसरा सुनाएंगे। जिथे होवे एक कमला ओनू समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला ओनू समझावे केड़ा, जिथे होवे कमला वेड़ा ओनू समझावे केड़ा। और इनको हम समझाएंगे, इनको हम बताएंगे कि इन्होंने हमारा नोटिफिकेशन कितनी जल्दी करना है। सर गुंडेमन डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद शफीक शाहदरा से, शाहदरा को डिस्ट्रिक्ट लाहौर शाहदरा। अच्छा लाहौर शाहदरा, फिर तो हमारा लौरी भाई हैं। अच्छा सर आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को आज हमारा पहला दिन धरने का कामयाब तरीन दिन गुजरा है, तो सुबह इन्हें सबसे पहले ऑफिस में आते हुए अल्लाह का नाम लेके क्या करना चाहिए? अल्लाह का नाम लेके हमें ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। नहीं हमें तो हम ईमानदारी से नहीं काम करते। कमाल होगी सर, मेरे 95% मेरे रिजल्ट हैं, तो क्या मैं ईमानदारी से काम नहीं कर रहा? अच्छा इनको क्या करना है सुबह ऑफिस में आते हुए? गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन करना चाहिए। सर आपने तो मेरे ऊपर सवाल का निशान कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुंडेमन डिस्ट्रिक्ट फैसल फ्राम सियालकोट। फैसल साहब, और आपका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट सर? IT टीचर हैं। IT टीचर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर आप ये बताइए कि ये जो हमारे धरना शुरू है आप इन्हें क्या करना है? सर इन्होंने मुश्किल मिजाजी के साथ बैठना है यहाँ पे, ताकि अपना हक हम लेके ही उठेंगे। इन्हें मुश्किल मिजाजी से बैठना चाहिए, तो लेकिन वो गवर्नमेंट सुन नहीं रही सर। बट प्रॉब्लम जब हम बैठेंगे सारे तादाद में ज़्यादा होंगे और यहाँ पे बैठेंगे तो सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों नहीं सुनेंगे? गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि हमने ट्वीट कर दिया यार, यू गो योर होम। ट्वीट से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नोटिफिकेशन करे, क्योंकि गवर्नमेंट पे भरोसा कोई नहीं है। पहले भी ये अपनी बात से यू टर्न लेने के बाहर हैं, और अब हम इनके किसी यू टर्न में नहीं आएंगे, हम अब नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। बिल्कुल किसी यू टर्न में नहीं आएंगे, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं करेंगे हम यहाँ से बिल्कुल उठने वाले नहीं। बिल्कुल नहीं रुकने वाले सर। बहुत बेहतर आपका जज्बा, आपके जज्बे को सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम, गुंडेमन डिस्ट्रिक्ट। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुंडेमन डिस्ट्रिक्ट बाबर महमूद फ्राम सियालकोट, IT टीचर। IT टीचर है, सियालकोट से आप तशरीफ लाए हैं। सर जी हम सुबह से बैठे हुए हैं, पूरा दिन गुजारा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही? एक जुमले में क्या करेंगे? बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए, जैसे यहाँ पर भाइयों ने बड़ी अच्छी तकारीर फरमाई और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है छोटे मुलाजमीन के साथ सलूक अच्छा नहीं कर रही। बड़े मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं और उनके बाकी जो मामलात हैं वो भी बेहतर, उनको घर भी दिया हुआ है। अच्छा आज सारा दिन गुजरा है, नोटिफिकेशन नहीं आया। आज एक दिन गुजर गया है हमारा और नोटिफिकेशन नहीं आया। जाहिद साहब एक दिन हमारा गुजर गया है, एक दिन की जदोजहद गुजर गई है, नोटिफिकेशन नहीं आया। अब कल क्या करना है? बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। ये अगर कोशिश जारी रहेगी तो उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक इनके दिलों में कोई ऐसी बात ज़रूर डालेंगे और हम इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन लेके ही यहाँ से हम इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। बेवस्ता रह शजर से, और अगला मिसरा आप बोलेंगे, बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अच्छा सर गुंडेमन डिस्ट्रिक्ट ताहिर जमील सियालकोट तशरीफ लाए हैं। अब सर बताइए कि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ और ऐसी आवाज़ जिससे ये नोटिफिकेशन जारी करे वो कैसे पहुँचे? जी मैं शायर के माज़े के साथ कहूँगा, जब अपना तर्जुमा अज़्म यकीन से निकलेगा, मुझे यकीन है कि नोटिफिकेशन यहीं से निकलेगा, और नोटिफिकेशन यहीं से निकलेगा। क्लैपिंग पूरा हो लो, शेर पूरा करो। नोटिफिकेशन यहीं से निकलेगा। मुझे ज़रा धरना खूब देने दे और मुझे यकीन है कि नोटिफिकेशन यहीं से निकले। वाह बे वाह, कहते हैं जी मुझे धरना देने दे और मुझे यकीन है कि नोटिफिकेशन यहाँ से निकलेगा। सर प्लीज गुंडेमन डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद इलियास फ्रॉम लाहौर। अच्छा मोहम्मद इलियास फ्रॉम लाहौर। सर डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आप ये बताइए कि एक दिन गुजर गया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगरचे डेवलपमेंट हुई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन नोटिफिकेशन लेने के लिए कल हमें क्या करना है?
लातों के भूत बातों से नहीं माने जाते। तो यहाँ बैठ के सर हम क्या कर सकते मैंने हैं? लीडरान ने एक ही बात सिखाई है, जिनको हूँ सर अजीज वो सर झुकाकर चले। वाह 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 वाह, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। वाह भाई वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो सरफिरे बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह नोटिफिकेशन के बगैर नहीं जाने वाले। महकमा ये बात जहन से निकाल दे कि इनको हम उठाएंगे या इनके साथ कुछ करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। जो करना चाहता है महकमा कर ले, अलल अलान हम कहते हैं, यहाँ से विदाउट नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। ये देखे ना, पहले यहीं पे 11 दिन हमारी बहनें बैठी और तसल्ली हुई, ट्वीट्स हुए, ऐलान हुआ, लेकिन खत्मी जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली। PCM हाउस के सामने 11 दिन AUs और SSEs बैठे, पता आपको इस बात का पता? और खत्मी तौर पे नोटिफिकेशन नहीं आया। अब यहाँ पे भी पहले हमारे कुछ भाई बैठ के चले गए, नोटिफिकेशन नहीं आया। आज एक दिन हम बैठे, नोटिफिकेशन नहीं आया। ये नोटिफिकेशन इससे बला क्या है और कैसे आए? भाई बात यह है कि जब तक लीडर लीड करने वाला नहीं होता, नोटिफिकेशन नहीं आते। नोटिफिकेशंस लीडर्स की लीडिंग पे आते हैं। अब इंशाल्लाह हमारे जो लीडर हैं वो लीड करने वाले हैं और किसी के धमके में, किसी की धमकी में, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। इंशाल्लाह हम यहाँ से नोटिफिकेशन लेके उठेंगे। ये हमारा चैलेंज है गवर्नमेंट को। ये हमारा चैलेंज है गवर्नमेंट को, ये हमारा वादा है गवर्नमेंट को। हम नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। बुखारी साहब आपके व्यूअर्स को देख रहे हैं, वो सुन लें, हमारे तमाम शुरा का यह कहना है, हम नोटिफिकेशन लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और एक मरतबा फिर हम इधर आ गए हैं, मैडम हमारे पास बैठी हुई हैं। हम मैडम की मौजूदगी में, लाइव मीडिया पे चल रहा है, मैडम की मौजूदगी में हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। पंजाब की बहादुर बेटी हमारे साथ है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपके तजुर्बे से हम मुस्तफीद होना चाहेंगे कि एक दिन गुजर गया कामयाब, बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ है, बट नोटिफिकेशन नहीं आया। कल हमें क्या करना है, बतौर लीडर आप क्या एडवाइस देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन कोई दिन नहीं है, आधा दिन कहें आप इसको। इसको हम आधा दिन कहें, लेकिन मैं तो थक गया उसको। नहीं, अगर थक जाएंगे तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? काम नहीं थके। जिन्होंने मंजिल तक पहुंचना होता है वो नहीं थकते। मेरे भाइयों को देखेंगे कितने पुरज़म है, अपने घरों से दूर बैठे हुए डटे हुए। मेरे इन भाइयों के लिए क्लैपिंग कीजिए। और उधर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरी इन बहनों के लिए क्लैपिंग कीजिए। जी मैडम। तो मैं आप सबको यही, वैसे तो यकीनन आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है मेरे भाइयों का, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जितने हमारे भाई या बहनें घरों में बैठे हुए हैं उनको फ़ोन करें, उनको मोटिवेट करें। सुबह हमें भरपूर तादाद चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, लोगों को रियलाइज़ कराना पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो देखिए कभी भी ये नहीं हुआ कि 7 लाख 9 लाख मुलाजमीन हैं और वो सब अगर सब ना भी निकले, 1 लाख भी निकल आए। लेकिन अलमिया यही है कि लोग चाहते हैं कि उनको हकूक़ मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनको कोशिश करना। सर लोग चाहते हैं कि हुकूक मिले। मैं चाहता हूँ कि 25% मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। इस वक्त मेरी बेसिक 30,000 है, तो 25% बढ़े तो 7-8 बढ़ेगी। लेकिन लोग निकल के नहीं। मैडम का बहुत वैलिड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? ये जो मामला है, ये 1984 से हम फेस कर रहे हैं कि हम 22 लाख का नारा लगाते हैं लेकिन 22,000 भी नहीं आते। लेकिन ये हमारे यहाँ भी हर जगह ऐसे है। आप सियासी पार्टी में चले जाए, किसी और फोरम में चले जाए, कोई किसी भी फोरम पे चले जाए, तो लोग ऐसे होते हैं कि कुछ निकलते हैं, बहुत सारी सीरतें निकलती। लेकिन ये तहरीकें चलती रहती हैं, कामयाबी भी होती है, कामयाबी नहीं भी होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान तो है, हमें लोग जानती तो है ना कि ये लोग की जैत के लिए हासिल करने वाले हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। हमने सुबह देखा आपका जज्बा स्टेज पे बहुत आपका जवान जज्बा था और भाटा साहब आए, आपने उनका वेलकम किया, आपने तकरीर करवाई और जमात इस्लामी के लोग भी सपोर्ट करने, सिविल सोसाइटी के लोग भी सपोर्ट करने आए, टीचर्स भी आए। कितना आप ज़रूरी समझते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है वो सिविल सोसाइटी तक पहुँचे, लोग हमारे नैरेटिव को समझें कि ये गवर्नमेंट मुलाजमों का हक है, उनको हक मिलना चाहिए? कितना अहम है ये? तो हर आदमी समझता है, हर मतलब फिक्र पता है कि यार ये नेशनल प्रोग्राम की हमारी बहनों, बेटियों, माएँ
या कोई लेबर की तंजीम उन्हें पता ही हक के लिए आवाज़ बुलंद करती है। और ये हर आदमी समझते हैं, सियासतदान भी समझते हैं। हमें किसी सियासतदान की ज़रूरत नहीं है चाहे किसी भी पार्टी का, हमारी अपनी अलहमदुलिल्लाह पहचान है, उसी पहचान के तहत अगर आप चलिए तो आप कामयाबी जो है किसी की पहचान को इस्तेमाल करके तो आपके लिए मसला मैडम किसी की पहचान को इस्तेमाल करेंगे। आप माशाल्लाह मिनिस्टर्स के साथ, सेक्रेटरीज के साथ आप डायलॉग में रहे हैं, आपने डायलॉग अटेंड किए हैं और बहुत ब्रेवली आपने डायलॉग्स अटेंड किए हैं। कितना अहम होता है जो पीछे आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको उस डायलॉग प्रोसेस में इवेल्युएट कितना किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो लोग आपकी कॉल पर आते हैं वो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। वो आपकी एक कॉल पर तमाम अपनी मसरूफियात छोड़कर और पैसा खर्च करके जब यहाँ पर पहुँचते हैं वो बहुत सारी उम्मीद लेकर पहुँचते हैं। वो जो उम्मीदें भी लीडर्स ही उनकी कायम करते हैं, ख्वाब भी लीडर्स दिखाते हैं, लेकिन उन्हें ये चाहिए कि जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं, लीडर्स पे पढ़ते हैं, हमारा तरीक़ाकार भी यही है कि जब मुज़ाकरात में बैठे होते हैं हम अपने लोगों से फ़ोन के ज़रिए राब्ते में रहते हैं, जो भी मामला वहाँ चल रहे होते हैं हम अपने साथियों को आगाह कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता होता है कि हमारी डिमांड्स क्या है, हम उससे कम के अंदर बात ही नहीं करते। ये नहीं है कि हम उनसे कोई ऑप्शन लेकर आते हैं फिर बाहर आकर ऑप्शन से लोगों से बात करते हैं। हमें पता होता है कि हमने यस कब करना है, नो कब करना है, क्योंकि हमारे लोग हमें मैंडेट देकर भेजते हैं। लोग मैंडेट दे के भेजते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, मिसाल के तौर पे सुबह हम 2000 के करीब थे, डेफिनेटली अब कुछ लोग मुकामी लोग घर चले गए, सुबह हो रिफ्रेश हो के आएंगे और डिस्ट्रिक्ट में लोग ज्वाइन करेंगे। कल इंशाल्लाह बहुत बड़ी मदद यहाँ पे आने वाली है। जब आप डायलॉग टेबल पे बैठी होती हैं, फेस टू फेस बात चल रही होती है, तो पंडाल में जो स्ट्रेंथ होती है वो कितना मैटर करती है, इन शुरा को हम ये बताना चाह रहे हैं। वही मैटर करती है, उन्हीं के बिहाफ पर अंदर बातचीत चल रही होती है। जैसे अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने हमें बुलाया था मुज़ाकरात के लिए, उसमें हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ थे। तो जब उन्होंने हमारे साथ कोई इस तरह की वैलिड बात नहीं की, सिर्फ टाल मटोल वाली बात थी, तो हमें अपने लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम वहाँ मौके पर ही उनको जवाब देकर आ गए। लेकिन इस लिहाज पर कि जहाँ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वो हमारी ताकत है, उनकी ताकत की वजह से हम डट कर बात करते हैं। और जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ी ताकत है और यकीनन सुबह एक बहुत बड़ी तादाद होगी। जज्बे काउंट करते हैं, अगर 313 जो है वो एक बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं, 72 जो हमारे दल थे वो अगर बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकते हैं हज़ारों के, तो इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए उनके कुत्तों की खाके पाके बराबर हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सबक थे। वो तो जाहिर बात है, वो तो जन्नत के जो नौजवानों के सरदार हैं, हमारा तो मुँह भी इस काबिल नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें, लेकिन वो हमारे लिए वो था कि हमें सिखाया गया था, हमें बताया गया था कि हक के रास्ते पर किस तरीके से डट जाना है। और जो लोग डट जाते हैं यकीनन वो कामयाब हैं, जो रास्ते में छोड़ जाते हैं, जो अपने लोगों को धोखा देते हैं, उनको दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी रुसवाई। मैडम फाइनली डे 1 गुजर गया, व्हाट इज द मैसेज फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के लिए मैसेज है कि अंडर एस्टिमेट भी ना करें और उसके नाखुन लें। और हम लोग डटे हुए हैं, हम बिल्कुल भी आपका ना कोई लॉलीपॉप मंजूर करेंगे, ना कोई वादा, ना कोई दिलासा, ना कोई तसल्ली, ना कोई ट्वीट। हम नोटिफिकेशन लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि वो काम जिसकी आप कमिटमेंट कर चुके हैं उसका नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते इसका मतलब है कि आपकी नीयत शुरू से ही बदनीयत थी और हम मान चुके थे। लेकिन अभी भी इनके पास वक्त है कि नोटिफिकेशन जारी करें और सब लोगों को अपने खिलाफ ना कर लें, जैसे कि पूरी आवाम को ये ऑलरेडी अपने खिलाफ कर चुके हैं। वेरी गुड मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तो का मतलब आप यही कहा कि गवर्नमेंट अंडर एस्टिमेट ना करें। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के एहतजाज हुए, चंद दिन पहले भी हुए, आज